आज की मूवी की कहानी में सस्पेंस से भरी है। एक आदमी प्यार में नाकामयाब होने की वजह से लड़की को पिंजड़े में कैद कर लेता है। मूवी का नाम पेट है। मूवी की शुरुआत होती है, हमें लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सेठ है। सेठ का बिहेव थोड़ा डिफरेंट होता है। उसकी फैमिली भी नहीं होती और ना ही उसका कोई फ्रेंड होता है। सेठ अकेला रहना पसंद करता है। उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं होती। सेठ एनिमल डिपार्टमेंट में काम करता दिखाया जाता है और वह जानवरों से बहुत प्यार करता है। वो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर की ज़िंदगी में खुश रहता है। उसकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। फिर उसे एक दिन ऑफिस से घर जाते वक्त बस में एक बहुत सुंदर लड़की दिखाई देती है। सेठ उस लड़की के पास जाकर बात करने की कोशिश करता है, पर लड़की उसे पहचानती नहीं है। सेठ उसका नाम हॉली कहकर पुकारता है। हम स्कूल में साथ पढ़ते थे, पर हॉली को कुछ याद नहीं आता। हॉली उसको भाव नहीं देती क्योंकि सेठ अभी भी याद नहीं आया था। हॉली डायरी में कुछ लिख रही होती है। तभी सेठ इसके बारे में पूछता है तो हॉली बताती है कि वो डेली रूटीन इस डायरी में लिखती है। यहाँ सेठ के दिल में हॉली के लिए लव फीलिंग जाग जाती है। तो सेठ हॉली से कॉफ़ी के लिए पूछता है। हॉली बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और वो फिलहाल कॉफ़ी शॉप में ही काम करती है। इतने में हॉली को बस स्टैंड आ जाता है। वो सेठ से बिना बात किए बस से उतर जाती है। फिर सेठ घर पर हॉली को ऑनलाइन सर्च करके देखता है। फिर हम सुबह सेठ को ऑफिस जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसका नेट नाम का फ्रेंड होता है। सेठ पूछता है किसी लड़की को कैसे पटाया जाता है। नेट कहता है लड़की को स्मार्ट गाइज पसंद आते हैं जो कॉन्फिडेंट रहते हैं। कॉन्फिडेंस से बात करो, लड़कियां दीवानी हो जाएंगी। बातों बातों में एक नर्स सेठ को कहती है जर्मन शेफर्ड डॉग को लेकर आओ, क्योंकि वो बहुत समय से बीमार था। वो सेठ से काफ़ी समय से अटैच था। वो डॉग को डॉक्टर के पास लेकर आता है। फिर डॉक्टर पॉइजन वाले इंजेक्शन से उसको मारने लगता है। काफ़ी समय से बीमार होने की वजह से डिपार्टमेंट का एक्सपेंस भी बढ़ा रहा होता है और लेगसी को मार दिया जाता है। सेठ काफ़ी बुरा फील करता है क्योंकि सेठ लेगसी को पसंद करता था। अब सेठ डॉग की बॉडी को जला रहा होता है। फिर सेठ क्लिनिक के अंदर जाता है और वहाँ पर जानवरों के पिंजड़े के पीछे बेसमेंट दिखाता है, जिसके बारे में पहले नहीं पता था। घर पर सेठ कंप्यूटर पर हॉली को दिखता है। हॉली की इंफॉर्मेशन चेक कर रहा होता है। हॉली की और भी पर्सनल बातें पता कर लेता है और एक डायरी में लिख लेता है। सेठ दूसरे दिन हॉली के कॉफ़ी हाउस में जाता है, जहां हॉली ऑर्डर के लिए आती है। सेठ हॉली से बात करना चाहता है, पर हॉली सेठ की बातों को इग्नोर कर देती है। सेठ म्यूजिक में बाहर जाने के लिए कहता है। इस पर हॉली गुस्सा होकर चली जाती है। जब हॉली रात में घर जाती है तो उसको शक होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा होता है, पर उसका वहाँ कोई नहीं दिखता। वो घर में चली जाती है। हॉली को शक बेवजह नहीं था, सच में सेठ उसका पीछा कर रहा होता है। फिर हॉली को फ्रेंड के साथ दिखाया जाता है। जो हॉली अपने साथ हुआ वो फ्रेंड को बताती है। फिर हॉली के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जो नशे में होता है। वो हॉली को फ़ोन पर गाली देता है। हॉली फ़ोन काट देती है। दूसरे दिन हॉली कैफ़े जाती है तो उसे किसी ने फूलों का गुलदस्ता भिजवाया होता है। हॉली गैस करती है कि ये उसके बॉयफ्रेंड ने भिजवाया होगा। कल रात की बातों से हॉली का बॉयफ्रेंड को माफ़ कर देती है। जब रात को बिछड़े कपल मिलते हैं तो हॉली फ्लावर के लिए बॉयफ्रेंड को थैंक यू कहती है। तो एरिक कहता है मैंने कोई गुलदस्ता नहीं दिया। फिर वो सोचती है कि ये फ्लावर कहीं सेठ ने तो नहीं दिया। फिर हम देखते हैं कि सेठ भी वहीं हॉली और बॉयफ्रेंड के पास में ही होता है। अब वो फिर से हॉली से बाहर जाने के लिए पूछता है। हॉली मना कर देती है। सेठ पूछता है कि तुम्हें वो फूल कैसे लगे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजे थे। इतने में हॉली गुस्सा होकर सेठ को मारने लगती है।
इस पर एरिक भी वहाँ आ जाता है। वो सेठ को बहुत बुरी तरीके से मारता है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच लड़ाई के दौरान होली अपनी डायरी वहीं भूल जाती है, जो बाद में सेठ के हाथ लग जाती है। वो उसे अपने घर जाकर पढ़ने लगता है। अब सेठ होली के अच्छे से जानने लगा होता है। डायरी में होली के बहुत से सीक्रेट छुपे होते हैं, जो हम आपको आखिरी में बताएंगे। आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे हु इज़ हीरो और हु इज़ विलन। अब सेठ दूसरे दिन ऑफिस जाता है और बेसमेंट में जाकर आयरन का पिंजरा बनाता है और कुछ इंजेक्शन जानवरों को बेहोश करने वाले भी अपने साथ ले जाता है। फिर वो होली के घर पहुंच जाता है। होली घर पर अकेली होती है। सेठ होली को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अब वो होली को बॉक्स में डालकर क्लिनिक में ले जाता है, जहां उसे कोई देख भी नहीं पाता। होली को उसी बेसमेंट में बंद कर देता है। जब होली को होश आता है तो अपने को पिंजरे में बंद पाती है। अब यही हकीकत होती है। होली बहुत रोती और चिल्लाती है। वो ज़मीन के अंदर बने बेसमेंट में होती है। उसकी आवाज़ बाहर नहीं आती है, कोई सुन नहीं पाता है। होली बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है। अब दूसरे दिन सेठ वहाँ आता है और होली को टॉयलेट पॉट देता है। उसके खाने पीने को भी कुछ लाता है। इस पर होली सेठ पर चिल्लाती है और पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब सेठ उसका नाम उसको याद करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब 2 दिन बाद वापस आता है। होली बहुत कोशिश करती है पिंजरा खोलने की, पर खोल नहीं पाती। होली की हालत बहुत ख़राब हो गई होती है। होली बेहोश हो जाती है। सेठ होली को होश में लाकर कहता है और खाने पीने की सामान लाकर देता है। और होली दिमाग की तेज होती है। सेठ को बातों में फंसाकर वहाँ से निकलना चाहती है। अब सेठ को होली रोकने को कहती है, पर सेठ होली को कोई भाव नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। होली अकेली होने के कारण घबराई होती है और डरी हुई होती है। होली को बेस्ट फ्रेंड दिखने लगती है। असल में यह सब होली का इमेजिनेशन होता है। होली की हालत बहुत ख़राब होने लगती है। वो जैसे तैसे पिंजरे के अंदर जिंदा रहती है। कहीं से चूहा पिंजरे के अंदर आ जाता है, जिससे होली अपने पैरों से ही मार देती है। अगले दिन होली बड़े प्यार से सेठ से पूछती है कि वो उसे मारना चाहता है। इसमें सेठ कहता है कि उसका वो इरादा नहीं है। वो कहता है कि बस मैं पहली नज़र में तुमसे प्यार करने लगा था और होली के लिए कुछ भी कर सकता है। सेठ होली से कहता है कि उसने उसे बचाने के लिए कैद किया है, ना कि मारने के लिए। फिर वो जाने लगता है। फिर सेठ को रास्ते में नेट मिल जाता है। सेठ उसको बातों में उलझाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले दिन सेठ होली की डायरी लेकर बेसमेंट पर जाता है। होली से उसकी फ्रेंड क्लियर के बारे में पूछता है। होली कहती है कि वो कुछ नहीं जानती। सेठ कहता है कि उसने यहाँ कुछ आवाज़ें सुनी है। तभी सेठ के पीछे होली की फ्रेंड दिखाई देती है। सिर्फ होली की इमेजिनेशन होती है। सेठ होली को बताता है कि ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। सेठ होली को बताता है कि मैंने ये पूरी डायरी पढ़ी है, मैं तुम्हारे सारे राज जानता हूँ। वो कहती है कि तुम और एरिक की शादी होने वाली थी और तुम जानती थी कि एरिक तुम्हें धोखा दे रहा है और उसका अफेयर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड क्लियर के साथ भी था। तुम दोनों कार में कहीं जा रहे थे तो तुमने कार जानबूझकर एक्सीडेंट किया। फिर क्लियर की आंख में ग्लास का टुकड़ा घुसा दिया और क्लियर मर गई। होली कहती है कि वो एक राइटर है, ये सब उसने केवल स्टोरी के लिए लिखा था। सेठ कहता है, पागल समझी हो क्या? मैंने खुद जाकर पुलिस स्टेशन के सारे रिकॉर्ड देखे हैं। सेठ कहता है कि होली ने कई लोगों को जान से मारा है, कई लोगों को जिंदा भी जलाया होता है, कुछ लोगों का गला भी दबाया होता है। सेठ होली से लव करता है, इसलिए उसे यहाँ कैद रखा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि होली किसी और की जान ले या पुलिस उसे पकड़ ले। सेठ वहाँ से चला जाता है।
सेठ को यकीन नहीं होता होली बदल गई है। वो अपनी बॉडी साफ कर रही होती है। अब वो दुखी और घबराई हुई नहीं लगती। सेठ होली से कहता है, तुमने सारे खून क्यों किए? इस पर होली अपने को पिंजरे में मारने लगती है। उसे बहुत खून आ जाता है। होली सेठ खाना मांगती है पर वो मना कर देता है। होली अपना प्यार के जाल में सेठ पर चलाती है। सेठ से कहती है कि वो भी उसे पसंद करने लगी है, अब उसके साथ रह सकती है। सेठ तो बहुत अच्छा होता है, वो होली पर भरोसा कर लेता है। सेठ खाना खाने के लिए बाहर जाता है। इस बार उसका फ्रेंड नेट देख लेता है। नेट बेसमेंट के राज को जान जाता है और अंदर चला जाता है। वो पिंजरे में देखता है। होली नेट से मदद मांगती है। नेट के कुछ करने से पहले सेठ आ जाता है और होली सेठ को कंट्रोल करने लगती है। सेठ से कहती है कि वो नेट को मार डाले। सेठ पास में रखे स्टोन से नेट को मार देता है। होली ही सेठ को बताती है कि कैसे खून के सबूत मिटाना है और कैसे ठिकाने लगाना है। वो कहती है कि नेट की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके वहाँ के डॉग को खिला दे और सेठ 2 दिनों तक नेट की बॉडी को कुत्तों को खिलाता है। सेठ को पूरी तरीके से कंट्रोल करने लगती है। होली उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे प्यार पर भरोसा नहीं है। प्यार को प्रूफ करने के लिए सेठ की एक उंगली मांगती है। उसे बातों बातों में फंसाती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बस प्यार का दिखावा करते हो। अगर तुम मुझसे सही में सच्चा प्यार करते होते तो प्रूफ भी करते। सेठ जो दिमाग से पैदल होता है वो होली के जाल में फंसकर अपनी उंगली चाकू से काट देता है। वहीं पास पड़े चाकू को होली उठा लेती है और अपनी गर्दन पर लगाकर बाहर निकालने को कहती है तो सेठ तुरंत पिंजरा खोल देता है। होली बहुत टाइम बाद पिंजरे से बाहर आती है और सेठ के पास आकर उसे किस करने लगती है। सेठ किस में खो जाता है। होली मौके का फायदा उठाते हुए सेठ की गर्दन चीर देती है। सेठ वहीं गिर जाता है और होली चली जाती है। स्टोरी अभी बाकी है। अब हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है। होली की बुक पब्लिश हो चुकी होती है। वो एरिक के साथ रह रही होती है। तभी होली को एक बेसमेंट में दिखाया जाता है। वहाँ एक पिंजरे में व्यक्ति कैद रहता है। उसका पहचानना बहुत मुश्किल होता है। हम देखते हैं कि उस आदमी की एक उंगली कटी होती है और वो और कोई नहीं सेठ ही होता है। अब सेठ होली के पास कैद होता है।